बेंगलुरु के चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के एमएलए उदय गरुड़ाचार्य एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। उसके बावजूद पिछले कई सालों से इफ्तार पार्टी का बाकायदा एहतमाम करते हैं और इफ्तार पार्टी में इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि बीजेपी के एमएलए चूँकि वो एमएलए बनने से पहले, सियासत में आने से पहले से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते आ रहे हैं। बीजेपी में उनकी टिकट मिली और बीजेपी के जब एमएलए बने तो उसके बावजूद भी वो इफ्तार पार्टी का एहतमाम लगातार करते रहे और मुसलमानों के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इंतखाबात में उन्हें वोट भी डालता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर है कि बीजेपी के ऐसे भी एमएलए हैं जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सेकुलरिज्म का दामन थामे हुए हैं और जब भी मुसलमानों को कोई मुसीबत होती है उस इलाके के, वो सामने खड़े रहते हैं उनकी मदद के लिए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज का ये प्रोग्राम इस शेर के साथ सटीक बैठता है क्योंकि आज बीजेपी के एमएलए उदय गरुड़ाचार्य ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। इस वक्त उन्होंने जामा मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान साहब के पीछे नमाज भी पढ़ी है। अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये सिर्फ सियासत में आने के बाद नहीं कर रहे हैं बल्कि कई सालों से ये मुसलमानों को इफ्तार की दावत करते हैं और ख़ुद भी इसमें शरीक होते हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले एमएलए साहब से बात करेंगे, फिर मौलाना से भी राय जाहिर करेंगे। सब आज का माहौल इस तरह से है कि हर कोई मज़हब के नाम पर लड़ रहा है और आप इतने सालों से इत्तेहाद का एक पैगाम दे रहे हैं। मेरे भाई, हम सब भारत के देशवासी हैं। हमारा मज़हब वगैरह वो सभी छोड़ दीजिए, हम सब भाई बंदी है और ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत आगे बढ़ने का है। अभी नंबर 3 में पहुंचे हैं हम, बहुत जल्द नंबर 1 में आएंगे इंशाअल्लाह। और हम सब मिल के जुल के सब मज़हब एक है क्योंकि हम सब एक है, भारतीय है। अच्छा, आप इतने सालों से कर रहे हैं, कितने सालों से इफ्तार पार्टी करते हैं? मैं हर साल तकरीबन मैं खुद ही 10 साल से आ रहा हूँ। करते रहते यार, क्या बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं। अच्छा, तमाम मज़हब के लोगों के लिए भी आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं? 100% करता है, सबको करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको करते हैं। आपकी जो सोच है, आज के हिंदुस्तानियों को आने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल का जो हिंदुस्तान है वो आपस में लड़ रहा है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? कोई नहीं लड़ने का यार, हम सब एक है, इत्मीनान से आनंद से जीना चाहिए। कोई 500 साल नहीं जिएगा, जितने भी साल है अच्छा किस्म का जीना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं सुना आप उर्दू से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके वालिद साहब जो हैं वो खुद उर्दू पढ़ते हैं। हमारे वालिद साहब तो उर्दू रोज़ पढ़ते हैं। वो एक न्यूज़पेपर आता है हमारे घर में, वो हम ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, मैं हिंदी में लिखता हूँ, वो ऐसे लिखते हैं हमारा वालिद साहब। एंड ही इज़ 96 ईयर्स ओल्ड। आज भी उर्दू उनको बहुत बहुत शौक़ है। अच्छा, आप उलमा इकराम से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं देखता हूँ हमेशा मकसूद इमरान साहब से और भी उलमा से आप लगातार मिलते रहते हैं। सब, हम सब एक है। वी आर इंडियंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सबके मन में आना कि हम सब एक है, वो वेरी इम्पोर्टेंट है। एक पैगाम दे दीजिए लोगों के लिए, क्या कहेंगे? मिलजुल के सब जीते रहो। आप सबको, मेरे मुसलमान भाइयों को बहनों को रमज़ान मुबारक। सब अच्छे रहो, खुश रहो। बिल्कुल, हमारे साथ मकसूद इमरान साहब हैं जो खतीब इमाम हैं मस्जिद जामा मस्जिद सिटी मार्केट के। मौलाना, आप भी हमेशा जो हैं
गरुड़ाचार्य साहब की इफ्तार पार्टी में हमेशा आते रहते हैं और उन्हें साथ देते रहते हैं। क्या एक पैगाम इनके तरफ से आ रहा है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ ईसाई भी रहते हैं। अगर हिंदू है तो मंदिर में जाके इबादत करता है, अगर मुसलमान है तो मस्जिद में जाके इबादत करता है, अगर क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जाके इबादत करता है, अगर वो सिख है तो गुरुद्वारे में इबादत करता है। लेकिन जब बाहर आ जाएंगे तो सब हिंदुस्तानी हैं। यही हमारे गरुड़ाचार्य साहब का एक पैगाम भी है और सोच भी है। हमेशा ये फ़िक्र करते हैं कि आप अपने मज़हब पर अमल करें, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपस में मोहब्बत से रहें, भाईचारगी के साथ रहें। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, एक दूसरे को नीचे उतारना और एक दूसरे को परेशान करना, ये काम हरगिज़ न करें। तो हम तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे एमएलए बीजेपी से हैं और बराबर इफ्तार भी करवाते हैं, और साथ ही साथ गणेश हब्बा के मौके पर भी उन्होंने तमाम भाइयों के दरमियान में एक भाईचारगी का पैगाम देते हैं। और इसी तरह क्रिसमस के मौके पर भी आप पैगाम देते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं और गिफ्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहेंगे, आप अपने मज़हब पर जमे रहें, अमल करें, अपने अक़ीदे पे अमल करें, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी होने के नाते भाईचारगी से रहें। मैं देखता था जब अमेरिका जाता था, एयरपोर्टों पे आके अगर कोई हिंदुस्तानी मिल जाए, वो ये नहीं देखते कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। अगर हिंदुस्तानी मिल जाए तो फ़ौरन लपक पड़ते और गले मिलने लग जाते। अगर वही हिंदुस्तान को आ जाएं तो फिर यहाँ इसी का शिकार हो जाते हैं। मैं उन सब से कहना चाहूँगा, मुल्क के बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, हिंदुस्तानी हैं, इस पे फ़ख्र करें। और मैं भी अपने आप को हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। अच्छा मौलाना, ये कि इन्होंने कारनामा किया था जब ये करगा का प्रोग्राम हो रहा था, इख्तलाफ हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा था, तब इन्होंने इसे हल किया था। बहुत सारे मसाइल में जहाँ एक फ़साद का मौका हो सकता था, आप बनफ्स नफीस दोनों ग्रुपों के दरमियान में सुलह सफ़ाई का काम किया है। और जब कभी भी मेरी भी ज़रूरत पेश आई तो मेरे पास मस्जिद भी आते हैं, मशवरा लेते हैं, और उसके बाद अमन भाईचारगी के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं और इलाके की तरक्की के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं, उसके लिए मशवरों के साथ आप काम अंजाम देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि सब सुख से रहें, दुख से नहीं, बल्कि अच्छे हालात में रहें और तरक्की करते रहें। हमारा हिंदुस्तान बड़ा महान है और हमको हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। बिल्कुल, मैं सुना था कि जब भी गरुड़ाचार्य मस्जिद को आते हैं आपके पीछे नमाज़ भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, चूँकि पहले ही से ये मुझे इत्तला भी करते हैं कि मैं मस्जिद में आके नमाज़ भी पढ़ना चाहता हूँ। जुमे के दिन भी आते हैं तो बराबर सफ़ में बैठ के आप खुतबा भी सुनते हैं, जुमे की नमाज़ भी अदा करते हैं, हत्ता के हाउस से वज़ू भी करके बाद में मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। और आपके साथ भी बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ ला के देखते हैं कि मस्जिद में क्या होता है, क्या यहाँ वो सारी गलत चीज़ें रखे हैं जो वाहियात किस्म के मैसेजेस पहुँचा के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आके हमारे एमएलए साहब ये पैगाम देते हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि हर एक को अमन के साथ, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो न्यू इंडिया की बात करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि ये ओरिजिनल इंडिया है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तमाम लोग मिल के रहते हैं। और उदय गरुड़ाचार्य एक बीजेपी के एमएलए हैं, हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। वो खुद जो है तमाम मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, तमाम मज़हब के साथ जाते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं साथ में, और हमेशा से इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। जब भी कम्युनल इश्यूज़ हुए हैं तब उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। ये पैगाम है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, खुसूसन नॉर्थ इंडियंस के लिए जो मज़हब के नाम पर लड़ रहे हैं। यहाँ से ये पैगाम जाना चाहिए, तमाम लोगों को ये पैगाम पहुँचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे उदय गरुड़ाचार्य साहब जो है, उन्होंने एक 7 साल से इफ्तार पार्टी है, रमज़ान में, हर रमज़ान में इफ्तार की दावत। इन्हों भेदभाव नहीं है, इन्हें हिंदू है, इन्हें मुसलमान है, ऐसा करके कुछ भी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास इन्हों कर रहे हैं, हमारे उदय गरुड़ा साहब। इनका नाम में ही इनका नाम उदय है, और इन्हों उदय का मतलब एक तरक्की, आगे बढ़ना, आगाज़ी, वैसा है, इनका नाम में ही उदय है। तो इस ऐसा है, मुसलमानों को साथ में लेकर चलते हैं। बीजेपी के एमएलए हैं तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो हर साल करते हैं? हर साल करते हैं, पिछले 7 साल से कर लेके आ रहे हैं। साथ में नमाज भी पढ़ते हैं? नमाज भी पढ़ते हैं,
हमको खुद फ़ोन करके वो बोलते इतला करते हैं नमाज कहाँ पर पढ़ना है ऐसा करके, तो हम खुद लेके जाते हैं, मैं और हमारे साथी हैं तबरेज़, हम दोनों लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ है, चिकपेट हल्के का रहने वाला, और डॉक्टर उदय बी गौड़ाचार्य साहब के माइनॉरिटी में हमें साथ में हैं। ये तकरीबन पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर हर कोई नाम के वास्ते बोलता है। उदय गौड़ाचार्य आके ऐसे नहीं है, दिल से सेकुलर है, नाम से सेकुलर नहीं है। हमारे साथ तकरीबन विधायक होने से पहले, चिकपेट क्षेत्र के एमएलए होने से पहले, उनका जो गरुड़ा माल है एमजी रोड में 20 साल से उधर इफ्तार पार्टी कर लेके आ रहे हैं। उधर के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, उधर के चेयरमैन जो हैं, सब मुस्लिम्स है। भाईचारा सबके साथ भाईचारा है, हर एक कम्युनिटी के साथ भाईचारा है। खासकर मुसलमानों को बहुत चाहते हैं, हमें सब उनके साथ रहने वाले हैं। चिकपेट क्षेत्र के अंदर कभी भी हर कम्युनिटी को, हर एक को साथ में लेते हैं। विधायक होने के बाद लगातार 7 साल हो गए, 7 साल पर आखोज में इफ्तार कोटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हर मज़हब के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, भाईचारा सबके साथ अच्छा भाईचारा है। खासकर हम बोलना चाह रहे हैं तो दिल से सेकुलर हैं, वो नाम के सेकुलर नहीं है। सेकुलर लीडर जो बीजेपी में, उनके बता सेकुलर लीडर मैं आज तक देख के नहीं हूँ, हर काम के लिए साथ खड़ते हैं। जैसा हमारे बसनगुड़ी मोहम्मद ब्लॉक के जो भी काम है, कोई सा भी इंसिडेंट हो, इन्फॉर्म करे तो रिस्पॉन्स करके खड़ते हैं। रात में 10 बजे कॉल किए तो भी रिसीव करके हैं। तो एक अच्छे एमएलए, अच्छे बीजेपी में रह के साथ छोड़ना ना, सेकुलर सिस्टम पे चल के जा रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऐसे लीडरों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, सेकुलर लीडर की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या कहेंगे साहब आप, क्या कहेंगे? नहीं, वही जो है बहुत पहले से भी बहुत सेकुलर लीडर ये, इनके वालिद के ज़माने से भी जो है, इनके वालिद भी जो पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर रहने के बावजूद भी बहुत अच्छा इंसाफ के साथ काम कर रहे थे। ये भी जो है अलग अलग से सब पूरे एरिया को, सबको लेकर, सबकी कौम को लेकर काम करने जा रहे। हाँ, नमस्ते। गरुड़ाचार्य साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपने काउंसिल से लेकर बहुत अच्छा काम किया है, और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा हाजिर रहते हैं। उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इफ्तार पार्टी दी है, बहुत शानदार इफ्तार पार्टी है, खाना सभी अच्छा था। बोरा समाज की ओर से उनका फेलिसिटेशन किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, नॉर्थ इंडियंस के लिए जो मज़हब के नाम पर लड़ रहे हैं, यहाँ से ये पैगाम जाना चाहिए, तमाम लोगों को ये पैगाम पहुँचना चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।